घर से तो हॉरर मूवी देखने निकला था, पर लौटा एक कॉमेडी मूवी देखकर। देखी कॉन्जरिंग 4 ही, पर इसकी हिंदी डबिंग ने इस एक भूतिया पिक्चर को कॉमेडी बना दी। सीरियस मोमेंट चल रहा है, लोग मर सकते हैं, भूत अंदर घुसा पड़ा है, और डायलॉग्स कैसे हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, और इसी टोन में डायलॉग कैसा भी हो, उसके बोलने का तरीका काफी कुछ कह जाता है। इसमें उसी चीज पे ध्यान नहीं दिया है, और डबिंग से तुम क्या ही ज्यादा उम्मीद लगा रहे हो। भूतों की आवाजों तक को चेंज नहीं किया है, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात है स्कैम जो ये मूवी हमारे साथ करती है। लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट बातचीत, जैसे कि ये हॉरर मूवी है तो डराती वराती है कि नहीं। तो हाँ, मूवी में जंप स्केयर्स है, थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर भी क्रिएट कर देती है, पर वो एटमॉस्फेयर सिवाय काले दिखने के कुछ नहीं करता, और जंप स्केयर्स एक टाइम के बाद रिपीटेटिव हो जाते हैं। ऐसा समझ लो कि ये फिल्म उन चीजों से मिलके बना है जो हर हॉरर मूवी में दिखता है, और उन्हें भी ये अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाती। भूतों के नाम पर मेकअप वाले खड़े कर दिए हैं, और बीजीएम में बस राइजर्स और हिट्स भरे पड़े हैं, और एक ही पैटर्न में वो बार बार आएंगे, जिससे तुम्हें एग्जैक्ट मोमेंट पे पता चल जाएगा कि अब जंप स्केयर आने वाला है। और अगर पता ही लग गया तो क्या फायदा। दी मोस्ट बेसिक हॉरर मूवी टेम्पलेट को ये फॉलो करती है, और एक भी सीन ऐसा नहीं है जहाँ कुछ नया दिखे, कुछ इनोवेटिव, जिसके लिए कॉन्जरिंग जाना जाता है। वही पुराने टैक्टिक्स, बच्चों की डॉल्स, भूत पीछे आ गया, किसी के आने से भाग गया, उसको कोई ना कोई चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए। जैसे ही इनमें से कोई भी सीक्वेंस चालू होगा, उसका एंड तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा। फिल्म की एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने स्टोरी पर भी मेहनत करना छोड़ दिया है। मूवी 20-25 मिनट पहले ही खत्म हो जाती, पर कैरेक्टर्स एक दूसरे को कुछ बताएंगे ही नहीं, क्योंकि दूसरा परेशान होगा, उसे चिंता हो जाएगी, भले ही उनके जान पे बनाई हो। कहानी को खींचने का इससे लेजी तरीका मैंने नहीं देखा। एक सीन ने तो पूरा सर से पांव तक फ्रस्ट्रेट करके रख दिया। मूवी में एक बेटी का कैरेक्टर है जिसे भूत दिखते हैं, अब ये स्पॉइलर नहीं है, हर किसी को पता है। सेकंड हाफ में उसको विजन्स आने लगते हैं, पर वो अपनी मम्मी को नहीं बताएगी जो इस चीज की एक्सपर्ट है, क्योंकि वो टेंशन लेंगी। मेन सीन आता है जस्ट क्लाइमैक्स से पहले। उसकी बेटी भूत के संपर्क में आ जाती है, और पता चल जाता है कि कौन है, पर अपनी माँ को नहीं बताएगी, बस कहेगी कुछ तो है। एंडिंग सीक्वेंस तो पानी में गीले पटाखे की तरह फुस्से निकला। फिल्म के डायलॉग्स ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। डीमंस, आत्मा, जो भी था हाइप कर दिया था। पहले लगा सिंगल भूत है, फिर पता चलता है कि नहीं 3 है, फिर आगे रिवील होता है कि एक चौथा भी है जो इन तीनों को कंट्रोल कर रहा है। क्लाइमैक्स में ये लोग आईने से फाइट कर रहे हैं। आईना इनसे कैसे फाइट कर रहा है, हवा में उड़ गया और गोल गोल तेज घूम रहा है। उसको अगर छोटा करके हम एक डब्बे के अंदर फिट कर दे तो वॉशिंग मशीन लगेगा। आखिरी में तो रैंडम शिट को हो चुका था। ये सब करके भी इनका मन नहीं भरा, तो आखिरी में टोकनो जूसो भी यूज कर लिया। ये वो आखिरी सीरीज थी जहाँ से मैंने एक्सपेक्ट किया था। इन्हीं सब चीजों की वजह से मुझे ये मूवी स्कैम लगती है। वही बात जो वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी। इससे आगे मैं जो भी कहूंगा वहाँ थोड़े माइनर से स्पॉयलर्स होने वाले हैं, लेकिन उसे सुन के भी तुम्हारा मूवी का एक्सपीरियंस उतना ही खराब रहने वाला है, तो टेंशन मत लो। ट्रेलर में बताया गया था कि इनका ये लास्ट केस बहुत ज्यादा खतरनाक है। जानो इसमें क्या ऐसी चीज थी जिसके वजह से इन्होंने आगे कोई भी केस नहीं लिया। ऐसे डीमंस तुम्हें इसमें देखने को मिलेंगे जिनसे ये बहुत पहले लड़ चुके थे, पर मूवी में एक प्लॉट ट्विस्ट आता है कि कोई भी खतरा वतरा नहीं था, ये बाकी केस जैसा ही था। वो बूढ़े हो गए थे इसलिए वो रिटायर हुए, ना कि इस केस के वजह से। ये फिल्म परफेक्ट एग्जांपल है नाम बड़े और दर्शन छोटे। दी कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स साल 2025 का सबसे बड़ा स्कैम है। तो आखिरी में कहूंगा कि भले ही तुम हॉरर फैन हो या ना हो, ये फिल्म वन टाइम वॉच से ज्यादा और कुछ भी नहीं, एक बिलो एवरेज बेसिक हॉरर मूवी है। ये थे मेरे ओपिनियंस। तुम्हारे क्या थॉट है इस पिक्चर को लेके, नीचे कमेंट्स में बताओ, एंड सब्सक्राइब।